ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद्भागवतम तीसरा कैंटो और चैप्टर आज हम शुरू करेंगे 10वां, जिसका शीर्षक है सृष्टि के विभाग। तो ये सारी चर्चा आपने सुनी अब तक। अब जो है विदुर कुछ प्रश्न पूछना चाहते हैं, क्योंकि अभी तक ब्रह्मा जी अभी तक चल रहा था। क्वेश्चन ओरिजिनल ये था कि क्रिएशन कैसे हुई, तो उसके ऊपर जिक्र आया कि ब्रह्मा जी कैसे गर्भोदकशाही विष्णु से निकले, और जब निकले तो उन्होंने तपस्या करी, और तपस्या करने के बाद भगवान ने उन्हें ज्ञान दिया, दर्शन दिया। उसके बाद ब्रह्मा जी ने अपनी प्रेयर्स करी कि भगवान मैं कहीं गलत ना कर जाऊँ, आपसे दूर ना हो जाऊँ, फंस ना जाऊँ, अपने आप को क्रिएटर ना मान लूँ। हाँ, तो भगवान उसको आशीर्वाद देते हैं, डोंट वरी, अगर आप मेरी बातों के अनुसार चलोगे तो आप नहीं फंसोगे। तो इस प्रकार से ब्रह्मा जी की प्रेयर समाप्त होती हैं। और चैप्टर नंबर 10 में विदुर उवाच अंतर्हिते भागवती ब्रह्मा लोक पितामह प्रजा ससर्ज कतिधा देहि कारमानसीर विभु। श्री विदुर ने कहा, हे महर्षि, कृपया मुझे बताएं कि लोकवासियों के पितामह ब्रह्मा ने अंतर ध्यान हो जाने पर किस तरह से अपने शरीर तथा मन से जीवों के शरीरों को उत्पन्न किया। तो आपने सुना लास्ट अध्याय में कि भगवान ने ब्रह्मा जी को ढाढ़स बताया कि डोंट वरी, आई एम देयर विद यू, और उसके बाद वो अंतर ध्यान हो गए, चले गए भगवान। तब बता रहे कि उसके बाद ब्रह्मा जी ने क्या क्या किया, कैसे सृष्टि करी। तो इससे लगता है कि जो सुनने वाले हैं बड़े इंटरेस्टेड हैं, वो जस्ट पास ऑन नहीं करना चाहते, अच्छा ठीक है हो गया, ऊपर ऊपर से। जनरली हम चीज़ों में ऊपर ऊपर से जानना चाहते हैं, बहुत गहराई में डूबते नहीं हैं। इसलिए प्रवचन सुनते हुए भी हम लोग बहुत गहराई में नहीं डूबते हैं कि इसका क्या मतलब है, ओहो इसका ये मतलब है, मेरे लिए ये मतलब है। इसी कारण से अक्सर हमें नींद आती है। लेकिन नींद आने का एक ही कारण है कि दिमाग काम नहीं कर रहा है इस वक्त। जब दिमाग एक्टिव होता है और कुछ विचार कर रहा होता है सुन के, तो उसको नींद नहीं आ सकती। तो ये एक समस्या है कि हम लोग कभी भी सुनते तो हैं, श्रवण करते हैं, लेकिन चिंतन मनन नहीं करते हैं उसके ऊपर। चिंतन मनन इज लाइक कि गाय, जब आपने देखा होगा भूसा खाती है, तो गाय को भूसा कैसे देखा आपने कभी? बड़ी तेजी से खाती है वो, फस 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 खाती जाएगी। आपको लगेगा भूसा तो कहीं फंसी जाएगा। थोड़ी देर बाद आप गाय में देखा है, गाय को बैठ जाती है और वो उसी को निकाल निकाल के उसकी जुगाली करती है। हाँ, तो जो खाया उसने फटाफट 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 फटाफट, वो हो गया उसका श्रवण, और उसके ऊपर आपने मंथन किया, चिंतन किया, वो हो गया आपकी जुगाली। और उसको चबा चबा के एकदम महीन बना के फिर अंदर ले जाती है। तो इसी प्रकार से हमें श्रवण करना चाहिए, उसके बारे में चिंतन करना चाहिए। कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट आती है हमें स्ट्राइक करना चाहिए, ओह बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट था, इसको नोट कर लेते हैं, हाँ मेरे लिए तो बहुत अच्छा था, इस प्रकार से। या मेरे को प्रचार में ये काम आ सकता है, बताने के लिए भी काम आ सकता है, किसी भी तरीके से। प्रचार वाले ही पॉइंट ना हो हमारे लिए भी, हम सोच सकते हैं कि कुछ पॉइंट मेरे लिए भी हों। हाँ, नहीं तो केवल प्रचार करेंगे तो हमारी भक्ति कैसे बढ़ेगी, है ना। जब हम सुने तो दो तरीके से सुन सकते हैं, यस, अपने लिए भी और दूसरों के लिए भी। क्योंकि कई बार कई लोग हमसे प्रश्न पूछते हैं, उसका उत्तर हम नहीं दे पाते, लेकिन जब सुनते हैं तो उसका उत्तर हमें वहाँ मिल जाता है। तो दोनों तरीके से, तो इस प्रकार से ये पूछते हैं। और बोलते हैं, ये चा में भगवन पृष्ठा यथा बहुवित्तम तान् वदस्वानुपूर्येण छिन्धीना संशयान। हे महान विद्वान, कृपया करके मेरे सारे संशयों का निवारण करें, और मैंने आपसे जो कुछ जिज्ञासा की है उसे आदि से अंत तक मुझे बताएं। प्रभुपाद बोल रहे हैं कि विदुर ने मैत्री से सारे प्रश्न पूछे प्रासंगिक, क्योंकि वे अच्छी तरह जानते थे कि मैत्री उनकी जिज्ञासाओं को दूर कर सकते हैं, और ही इज द राइट पर्सन। मनुष्य को बता रहे हैं कि अपने शिक्षक की योग्यताओं पे भरोसा होना चाहिए, और शिक्षक भी ऐसा होना चाहिए जो शिष्य के डाउट्स को दूर कर पाए। ना कि बोल दे नहीं अभी बॉस हो गया, बहुत सारे प्रश्न हो गए, समझ नहीं आ रहा, क्यों फालतू के प्रश्न पूछ रहे हो। होता है ना, कई बार बच्चे हमसे पूछते हैं, हम भगा देते हैं। उसी तरह से कई बार शिष्य प्रश्न पूछते हैं, या प्रश्न उत्तर का कोई सिलसिला होता ही नहीं है। ये तो शिला प्रभुपाद की कृपा से हमारे
आंदोलन में प्रश्न उत्तर का एक सिस्टम है, नहीं तो कौन संसार में आपने सुना कभी प्रवचन करने के बाद न जाने कोई क्या क्या पूछ ले। और ऐसा होता है अक्सर कि लोग क्या क्या नहीं पूछ लेते। कई बार ऐसा नहीं है कि लोग सारे लोग बड़े सबमिसिव होते हैं, इसलिए जनरली इनको अवॉइड करने का प्रयास किया जाता है। बोल दिया बस हो गया ख़त्म जी। और न जाने क्या पूछ ले और हम बता ना पाएँ तो हम क्षमा मांग लेंगे, हमें नहीं मालूम है इसका उत्तर। क्योंकि वैष्णव अपने आप को निम्न मानता है। ऐसी ट्रेनिंग संसार में वक्ताओं को नहीं मिलती है। दे आर प्रोफेशनल रिसाइटर्स। अगर उन्होंने किसी बात का जवाब नहीं दिया तो अगले वहाँ पे बैठे हुए कई सारे भावी क्लाइंट हैं जो उन्हें बुलाएंगे नहीं। अरे हाँ, ये तो बता ही नहीं पाए। वैष्णव की इस बात की चिंता नहीं है। वो जितना आता है गुरु की वाणी गुरु के अनुसार बोलना चाहता है, तो इसलिए प्रश्न उत्तर होते हैं। इसलिए वो इसका इतना बड़ा रिस्क लेते हैं। तो इसलिए बता रहे हैं कि एक तो शिष्य को ये सोचना चाहिए कि मेरे गुरु हर प्रश्न का उत्तर दे पाएंगे। नहीं नहीं, ये तो नहीं बता पाएंगे, छोड़ो। हाँ, ये तो मैं देखता हूँ, गूगल करता हूँ, थोड़ा गूगल में आंसर ढूंढ लेता हूँ, किसी और से पूछ लेता हूँ। हर चीज़ के लिए उनके पास क्यों जाना है? तो प्रभुपाद कह रहे हैं नहीं जाना है। उसके बाद बता रहे हैं कि शिक्षक भी क्या होना चाहिए कि उनका कोई काल्पनिक उत्तर ना दे दे, मन घड़ंत उत्तर ना दे दे, शास्त्रों के अनुसार गुरु परंपरा से जो उसने सुना है उसके अनुसार उत्तर दे। सुता उवाच एवं संजोदितस्तेन क्षत्रा कौशरविर्मुनि प्रीतः प्रत्याह तान् प्रश्नान् हृदि स्थानथ भार्गव। सुत गोस्वामी ने कहा, हे भृगुपुत्र, महर्षि मैत्रेय मुनि विदुर से इस तरह सुनकर अत्यंत प्रोत्साहित हुए। हर वस्तु उनके हृदय में थी, अतः वे प्रश्नों का एक एक करके उत्तर देने लगे। यस, हाँ, अध्यापक गुरु कोई भी हो, उसके हृदय में है ज्ञान, लेने वाले के ऊपर है। लेने वाले को जल्दी हो रही है, कब खत्म होगा, कब खत्म होगा, चलो हो गया, आज का हो गया, तो फिर वो बोलने वाले के हृदय से निकाल नहीं पाएगा। ये तो पूछने वाले की कला है वास्तव में। भगवान तो बैठे हैं उसके हृदय में, कैसे भगवान उसके हृदय से हमारे हृदय में आएंगे? सेवा से, प्रश्न से। मैत्रेय उवाच, अब मैत्रेय मुनि प्रसन्न होकर प्रश्न का उत्तर देते हैं। परम विद्वान मैत्रेय मुनि ने कहा, विरिंचो अपि तथा चक्रे दिव्यम वर्ष शतम तपः आत्मन्यात्मानमावेश्य यथा भगवान जह। परम विद्वान मैत्रेय ने कहा कि हे विदुर, इस तरह भगवान द्वारा दी गई सलाह के अनुसार ब्रह्मा ने 100 दिव्य वर्षों तक अपने को तपस्या में संलग्न रखा और अपने को भगवान की भक्ति में लगाए रखा। आप कहेंगे ये क्या मतलब? पहले तो तपस्या करी थी, अब काम का समय था, फिर से तपस्या में चले गए। हाँ, तो प्रभुपाद क्लियर कर रहे हैं कि तपस्या का मतलब है भक्ति ही, भक्तिमय तपस्या, सेवा, साधना, ये सब तपस्या है। यही है दिव्य तपस्या। तो क्या है? सृष्टि के कार्यों में लगे रहे भगवान की प्रसन्नता के लिए, और इस प्रकार से दिव्य तपस्या में लगे रहे भक्ति की, हाँ, भक्ति में लगाए रखा 100 वर्षों तक। प्रभुपाद कह रहे हैं ये बहुत ही प्रैक्टिकल तरीका है। कोई भी व्यक्ति कंटिन्यूसली, ऐसा कोई व्यक्ति है नहीं जैसे हरिदास ठाकुर थे कि पूरे दिन नाम जप रहे हैं। हाँ, पूरे दिन ऑलमोस्ट वो नाम जपते थे, पूरे दिन। हम लोग ऐसा नहीं कर पाते हैं, इसलिए हम लोग कई सारी चीज़ों में हमें एंगेज करना पड़ता है अपने आप को। यदि हम अपने आप को ऐसे तपस्याओं में एंगेज नहीं करेंगे तो हम तुरंत ही माया द्वारा बहका लिए जाएंगे और कहीं और चले जाएंगे। इसलिए हमें सोचना चाहिए इस विषय में। तो ये बताया उन्होंने कि कैसे ब्रह्मा जी जो है पूरे 100 साल लगे रहे और लगे रहे। ततविलोक्य अम्ब संभूत वायुना यत अधिष्ठिता पद्यम अम्ब च तत्काल कृत वीर्येण कंपितम। तत्पश्चात ब्रह्मा ने देखा कि वह कमल जिस पर वो स्थित थे तथा वह जल जिसमें कमल उगा था प्रचंड वायु के कारण कांप रहे। तो इससे एक बात साबित होती है कि इवन इफ कि हमारे पास भगवान का आशीर्वाद है, हम उन्हीं की प्रसन्नता के लिए कार्य कर रहे हैं, ऐसा नहीं है कि सब कुछ स्मूथली चलेगा। ऐसा बिल्कुल नहीं होगा, समस्याएं फिर भी आएंगी। हाँ, और यहीं पर दिखता है कि भक्त कैसे उन विकट समस्याओं में भी भगवान के लिए संघर्ष करता है। यानी कि संघर्ष एक आम आदमी भी करता है। हाँ, प्रभुपाद कह रहे हैं कि ब्रह्मा जी भी संघर्ष कर रहे हैं। इसका मतलब सृष्टि के प्रारंभ से ही अपनी सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, जैसे हम सुनते हैं, अपनी सर्वाइवल के लिए फिट कर, लेकिन उनके सर्वाइवल, उनका संघर्ष भगवान की सेवा के लिए। न जाने कितने करोड़ों भक्त संसार में आज की डेट में संघर्ष कर रहे हैं।
अपने प्रचार करने के लिए, प्रचार कार्य के साथ अपनी साधना, साथ साथ उनका घर परिवार। हाँ, और कहीं कुछ मैनेजमेंट, मंदिर की मैनेजमेंट, उत्सव, यात्राएं, इतने सारे लोगों का बोझ। हाँ, क्योंकि उन लोगों को कन्वीनियंस देना जरूरी है प्रारंभ में, जब तक वो भक्त नहीं बन जाते तब वो इनकन्वीनियंस लेने के आदी बनेंगे, है कि नहीं। प्रभुपाद बोलते थे यदि मैं अच्छे मंदिर नहीं बनाऊंगा तो क्या ये लोग आएंगे यहाँ पर? नहीं आएंगे, क्योंकि इन लोगों को सबसे पहले पैर रखते ही क्या देखना है? चमचमाता फर्श होना चाहिए। क्योंकि अधिकतर लोग मिडिल क्लास या अपर मिडिल क्लास के लोग कैसे, वो तो आएंगे नहीं, तो लोअर के तो आ जाएंगे। लोअर के तो अच्छी जगह में भी आ जाएंगे और कम जगह में भी आ जाएंगे। तो वी नीड कन्वीनियंस, बिकॉज हम हैबिचुएटेड हो चुके हैं उसके। इसलिए प्रारंभ में तो उसके लिए कितना संघर्ष कर रहे हैं लोग। हाँ, अच्छा अच्छा प्रसाद बनाना, बांटना, लोगों के घरों के आगे जाना। मैं बता रहा था कि पहले लोग साधु के पास जाते थे कई किलोमीटर दूर श्रवण करने के लिए, हाँ, कीर्तन करने के लिए। अब का ज़माना ऐसा है कि साधु चल चल के घरों में आते हैं, बार बार संकीर्तन निकालते हैं। भगवान को भी समझ में आ गया कि ये कुछ होने वाला नहीं है, इसलिए उन्होंने भी कहा चलो मैं ही चलता हूँ रथ पर। तो जगन्नाथ जी सड़कों पे आए, क्योंकि लोग जो है घर में बैठने के आदी हो गए हैं, क्योंकि टीवी महाराज घर में चलते रहते हैं, जिनको सबको देखना होता है, इसलिए सड़कों पे आ गए। तो कितना कष्ट है, कितनी मैनेजमेंट है इन सब कार्यों में। तो कितना कष्ट लोग ले रहे हैं, और ये कष्ट ले रहे हैं, और उसी तरह से संसारिक आदमी भी कष्ट ले रहा है। वो अपनी नौकरी को, अपना आगे बढ़ने के लिए, पैसा कमाने के लिए, बड़ा घर बनाने के लिए, वो संसारिक, तो दोनों ही कष्ट ले रहे हैं वास्तव में। और दोनों के जीवन में समस्याएं आएंगी, भक्त के जीवन में भी आएंगी। जैसे ब्रजवासियों के जीवन में रोज ही कोई नया राक्षस रहता था, शिला प्रभुपाद के जीवन में इतने ही समस्याएं आई। लेकिन वो समस्याएं जब चिंतन करते हैं इस समस्या को कैसे दूर करें, अब ये समस्या आ गई, इसको कैसे दूर करें, ये सब भक्तिमय तपस्या कहलाएगी। और सांसारिक व्यक्ति का ये सब कार्य फजूल का लेबर कहा जाएगा, लाइक अ डोंकी। दोनों में देखिए, दोनों ही काम कर रहे हैं, सच में तो देखा तो दोनों ही लगे हुए हैं। लेकिन एक व्यक्ति भगवान की प्रसन्नता के लिए कष्ट ले रहा है, और एक व्यक्ति अपने मैं और मेरा को संतुष्ट करने के लिए कष्ट ले रहा है। तो ब्रह्मा जी ने भी देखा कि बड़ा समस्या विकट है, अभी तो क्रिएशन करनी थी, ये प्रचंड वायु कहाँ से आ गई, अब मैं क्या करूँ, सब कुछ हिल रहा है, बहुत ही भयानक तूफान है। तपसा ही एधमानेन विद्या च आत्मसंस्थया विवृद्ध विज्ञान बलान्यपात वायुम सह अम्बसा। दीर्घकालीन तपस्या तथा आत्म साक्षात्कार के दिव्य ज्ञान ने ब्रह्मा को व्यवहारिक ज्ञान में परिपक्व बना दिया। अतः उन्होंने वायु को पूर्णतः जल के साथ पी लिया। सो एवरीबडी फाइंड्स अ वे। लेकिन वास्तव में हम लोग हमेशा प्रकृति के ऊपर, प्रकृति के द्वारा दिए गए कष्टों के लिए कई सारे अपने प्रोविजंस बनाते हैं, राइट। लेकिन प्रभुपाद कह रहे हैं कि भौतिक शक्ति पर ऐसा नियंत्रण तभी सफल है जब मनुष्य भगवान के शरणागत हो, क्योंकि भगवान माया के कंट्रोलर है। इसलिए जो व्यक्ति भगवान के शरणागत है वो माया के द्वारा फैलाए गए सारे कष्टों के ऊपर निकल जाता है। हाँ, तो ब्रह्मा जी जो है भगवान के शरणागत थे, आत्म साक्षात्कार दिव्य ज्ञान से पूर्ण थे। हाँ, तो पक गए थे, अब एकदम परिपक्व हो गए थे, इसलिए उन्होंने वायु को पूर्णतः जल के साथ पी लिया। भय नहीं होता ऐसे व्यक्ति को, क्योंकि वो जानता है कि उसके साथ भगवान का साथ है। क्यों? क्योंकि वो भगवान की प्रसन्नता के लिए ही कार्य कर रहा है। इसलिए ब्रह्मा जी ने अपनी इस प्रॉब्लम को सॉल्व किया। अब आगे उन्होंने क्रिएशन का काम बढ़ाना शुरू किया। तो उसके बाद वो क्या देखते हैं, त्वद्दिलोक्य वियद व्यापी पुष्करम यधिष्ठितम अनेक लोकान प्राग्लीनान कल्पिता स्मरित समित्य चिंतयत। उसके बाद उन्होंने देखा कि कमल जिस पर वो बैठे हुए हैं ब्रह्मांड भर में फैला हुआ है, छोटा मोटा कमल की बात नहीं है ये। और उन्होंने विचार किया कि उन समस्त लोगों को किस तरह उत्पन्न किया जाए जो इसके पूर्व उसी कमल में लीन थे, यानी कि सारा चीज पहले से ही है। हाँ, प्रभुपाद यहाँ बता रहे हैं कि ब्रह्मा जी जो है ब्रह्मांड के सारे लोगों के बीज उसी कमल में थे, जीव के बीज भी थे, यानी कि सारी चीजें अवेलेबल थी। ब्रह्मा को क्या करना था? ब्रह्मा को तो इन बीजों को ब्रह्मांड में बिखेरना था। हाँ, इसलिए ये असली सृष्टि सर्ग कहलाती है, और ब्रह्मा जी जो कहते हैं उसको विसर्ग कहते हैं। यानी कि आपने सुना था पहले कि सृष्टि की रचना के लिए पहले 5 भौतिक तत्व हैं, वो बनते हैं पृथ्वी, जल या आकाश। उसके बीच में काल आता है, तीनों गुण आते हैं, धीरे धीरे
सारे अधिष्ठाता आते हैं, तन मात्रा आते हैं, 5 कर्म इंद्रियां, ज्ञान इंद्रियां, इंद्रियों के विषय, उनको तन मात्र कहते हैं, और फिर उनके अधिष्ठाता देवी देवता आते हैं। इस प्रकार ये सारी चीज़ें जो हैं क्रिएट कर दी गई, ठीक है, सारे मैटर वगैरह बन गया। अब ब्रह्मा जी को मिश्रण करके अलग अलग या कुछ कुछ करके चीज़ों को बनाना था, बट ओरिजिनल सृष्टि बता रहे हैं सर्ग कहलाती है। जब भगवान ब्रह्मांड बना चुके हैं, लोक बना चुके हैं, जीव बना चुके हैं, जीव हैं, अब ब्रह्मा को इन बीजों को बिखेरना है, जिसको हम विसर्ग कहते हैं। तो ब्रह्मा जी अब रियल काम में आगे निकले कि अब क्या किया जाए, कैसे इस सृष्टि को किया जाए, इस विचार में ब्रह्मा जी हैं। तो हम सुनेंगे कि कैसे ब्रह्मा जी ने इस सृष्टि को आगे बनाया, इतना बड़ा आशीर्वाद प्राप्त करके, और कौन कौन से लोग आए पहले, उन लोगों ने क्या किया। अब ये सारी कथाएं शुरू होने वाली हैं। तो अभी तक भागवतम में आपने बहुत सारा ज्ञान बटोरा। हाँ, अब कुछ रोचक कथाएं जो हमें रुचिकर लगती है अक्सर, धीरे धीरे वो कथाएं शुरू होंगी। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय।